आज मरु उड़ान का हमारा 5वां कार्यक्रम, जो एक संवाद कार्यक्रम, एक नारी चौपाल आप कह लीजिए, एक कार्यशाला कह लीजिए, एक सेमिनार कह लीजिए, मरु उड़ान के तहत बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत जो हम एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पहल के तहत मरु उड़ान जो कार्यक्रम चल रहा है, वो आज गडरा रोड में किया गया। इसमें हमने यहाँ की दूर-दराज से महिलाओं का पहले ही चिन्हीकरण करके उन्हें आज कार्यक्रम में आमंत्रित करके हम उन्हें लेके आए और अलग-अलग छोटे-छोटे ग्रुप्स, बैचेज़ में उनको अलग-अलग चीज़ों पे हम ट्रेनिंग और एक संवाद उनके साथ कर रहे हैं। जैसे हमें पता ही है हमारे ज़िले में महिलाओं की आत्महत्या का रेट बहुत ज़्यादा हाई, तो एक मेंटल वेल-बीइंग, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य जो कि हम काफ़ी बार एक थोड़ा अनदेखा इग्नोर करते हैं, पर उसको हमने एक इम्पोर्टेंट थीम पकड़ी हुई है इस कार्यक्रम में और हम छोटे-छोटे बैचेज़, ग्रुप्स में हमारे जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वो महिलाओं से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी उनसे इंटरैक्ट कर रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो, जो वो परिवारजन से नहीं बात कर पाती हैं, तो वो हमारे से शेयर करें, हमें बताएँ और हम उन्हें उसे एक बीमारी की तरह उसे ट्रीट किया जाए और हर बीमारी का इलाज है। तो इस हिसाब से हम उन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में जो ऐसी घटनाएँ हैं उसको हम कुछ हद तक रोक पाएँ और उसमें सफलता हासिल कर पाएँ। दूसरा, काफ़ी हमारे यहाँ की बालिकाएँ, महिलाएँ आगे पढ़ाई के 11th-12th की पढ़ाई के बाद आगे कुछ करना चाह रही हैं, जो महिलाएँ घर से अपना कुछ बिज़नेस शुरू करना चाह रही हैं, राजीविका से जुड़ना चाह रही हैं और भी बहुत सारे उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। काफ़ी बार करना तो चाह रही हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कैसे करना है, क्या करना है, कौन हमें इसमें कनेक्ट करेगा, असिस्ट करेगा। तो वो भी एक अलग-अलग छोटे-छोटे ग्रुप्स में हम उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कोई इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसका लाभ उठा पाए। तीसरा, जो बालिकाएँ आगे अपनी 12th के बाद अलग-अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तैयारियाँ करती हैं, उनके लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कैसे वो ये कर सकती हैं, उसके बारे में अलग से सेशन हो रहा है। और चौथा और इक्वली महत्वपूर्ण, उनका स्वास्थ्य। हमारे यहाँ बाड़मेर में महिलाएँ एनीमिक हैं, कैल्शियम में उनमें बहुत भयंकर डेफ़िशिएंसी है, तो उनका खान-पान से ही वो अपने आप को कैसे स्वस्थ कर सकती हैं, महामारी के टाइम उन्हें कैसे प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो करने हैं कि वो बहुत भयंकर बीमारियों से अपना बचाव कर सकती हैं। महिला डॉक्टर द्वारा उनको इसमें भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उनकी समस्या हम बहुत मतलब छोटे ग्रुप्स रखने का उद्देश्य यही है कि जो भी उनकी समस्याएँ हैं, वो उन्हें शेयर करने में संकोच ना फ़ील करें। हम जब बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो महिलाएँ उससे कितना लाभान्वित होके जा पाती हैं, कितना समझ पाती हैं और अपनी भी बातें वो कितना डाउट पूछ पाती, नहीं पूछ पाती, उसका कुछ आंकलन नहीं हो पाता। इसलिए छोटी-छोटी टुकड़ियों में हम ये कर रहे हैं कि उनकी जो बातें हम तक पहुँचे। तो आज इसके तहत करीब 200 महिलाएँ मुझे बता रहे हैं आई हैं और ये हमारा 5वां कार्यक्रम है ज़िले में। 29 तारीख को जिला स्तरीय बड़ा कार्यक्रम होगा, तो उसमें हर तरफ से हमारे ज़िले में हर तरफ से महिलाएँ उसमें भी भाग लेंगी। तो ये उसके पहले ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। मैडम ये सीमावर्ती इलाका है जहाँ महिलाएं हैं, बच्चे जागरूक नहीं हैं, उनको आपने बातचीत की है किस तरह की समस्या है? सॉरी। जी, ये बिल्कुल क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ज़रूरत थी इस टाइप के कार्यक्रम करने की क्योंकि काफ़ी बार ये अंतिम छोर है, हमारी काफ़ी सारी सूचनाएँ, हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे संवाद कार्यक्रम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, यहाँ की महिलाएँ हेडक्वार्टर तक नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए हम उनके पास इधर आए हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चियाँ मुझे आके कह रही मैम हम तो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आए हैं, महिलाएँ कह रही हमसे तो कोई बात ही नहीं करता था, आप महिला कलेक्टर हो तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम से जो भी एक फीडबैक आएगा निकल के कि हमें अगर दोबारा यहाँ करने की ज़रूरत है तो हम दोबारा यहाँ कार्यक्रम करेंगे। ये मैडम आपने कहा 5वां कार्यक्रम है, तो यहाँ के लोगों का आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है सभी कार्यक्रमों को काफ़ी लेकर? अच्छा मिल रहा है, क महिलाएँ काफ़ी खुश हैं यहाँ आके और काफ़ी अलग-अलग मुद्दों पे भी उन्होंने बात करी, चाहे पानी हो, बिजली हो। यहाँ पे वो कह रहे थे कि महिला डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है, तो अच्छा हुआ कि मैं आज आई, मुझे इन बारे में भी पता चला और मैंने उन्हें प्रेरित किया कि बिल्कुल ये तो आपने मुझे बातें बताई और इसका बिल्कुल हमारी ड्यूटी है एज़ प्रशासन, हम इस पे काम करेंगे। पर आपकी जो निजी इश्यूज़ हैं जिस पे कभी बात होती नहीं है एक आम रूटीन में, उसको आप ज़रूर इस बार इस कार्यक्रम का फ़ायदा उठाते हुए उन बातों को ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। एक अभी जो अपन बॉर्डर की बात कर रहे हैं मैडम, यहाँ बॉर्डर जो ये एरिया है इसके अंदर महिलाओं के पास एक बहुत अच्छी हुनर है। जी। कशीदाकारी के रूप में मतलब हजारों महिलाएं हैं वो कशीदाकारी के ऊपर ही निर्भर है, उनकी बदौलत ही घर चलते हैं। जी, जी, तो जी। वो जो कशीदाकारी से जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं वो हर टूरिस्ट स्थान पे बहुत महंगे दामों पे बिकते हैं, लेकिन इन महिलाओं को जो मजदूरी है
आज भी वो 100 या 200 से ज्यादा जी नहीं जी, बढ़ पा बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो राजीविका नेटवर्क है, हम इनका पूरा अगर कहीं पे भी ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, हम इसे नोट कर रहे हैं और इस पे हम जल्द कार्रवाई करेंगे। उसमें साथ जोड़ना ये चाहेंगे, राजस्थान पत्रिका एक अभियान चला रही है बॉर्डर टूरिज्म का। हमको क्या आगे करना है, आज हम नहीं चाहते कि आपको और भी राजस्थान अध्ययन के है ना, इससे अलग अलग सेक्टर्स में आपको हम बता रहे हैं। बाकी अभी अगले महीने दिसंबर में अपन मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कीजिएगा सारी जैसे जो पुरानी आप में से जो भी इंजीनियरिंग देना चाह रहा है तो आईटी जेईई की प्रॉपर हम आपको 1-2 घंटे की काउंसलिंग सेशन रखा है कि कैसे अपने को एग्जाम की तैयारी करनी है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट देनी पड़ेगी, नीट की कैसे तैयारी करते हैं। कोई आप में हो सकता है लॉ में लॉयर बनना चाहता हूँ तो अपन ने क्लैट एग्जाम का भी रखा है और अपना RAS UPSC उसका भी रखा है। तो आप आज इस सेशन में अपने नाम नंबर भी हमें नोट करा देना कि आप में से बच्चे वहाँ आके गाइडेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। और आज और भी आपके सेशंस होंगे तो अपन बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज सीखेंगे और फिर मैं जब आपसे इवेंचुअली वहाँ पे बात करूँगी तो मैं अब जानना चाहूँगी आप क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करिए, बताइए, मैं भी सीखूँगी। जी मैम, तो अभी डीआर है लेफ्ट इक्वेरी एजेंट, ये जो लोन लेते हैं, लोन के बारे में सभी को पता है। किसी ने लोन ले लिया, अब हर कोई तो जा नहीं सकता है कि भाई मेरे को लोन वापस दो, तो इसलिए बैंक ने एक डिफाइन किया है एक कॉस्ट कि जो व्यक्ति ये डीआरए का जिसने कॉस्ट किया है IIBA बैंक से जो पास आउट हुआ है वही व्यक्ति उसको कॉल करके जिसकी EMI डिफॉल्ट है वही मांग सकता है। जो अपन करवाते हैं ये पूरी क्लास ऑनलाइन होगी, लेकिन ये बेस्ट बात ये है कि महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ती है। ये आप जो कोर्स पढ़ाओगे इससे आगे क्या अपॉर्चुनिटी होगी इनके लिए? जिस व्यक्ति ने कोर्स किया है मेरे पास में 2 लड़के हैं। हाँ बताओ, सभी को बताओ, ये क्वेश्चन मैंने उनके लिए पूछा है। ये दिव्या है, इसने डीआरए पिछले बैच में ट्रेनिंग की, आज पूरे बाड़मेर की ICICI बैंक का ये डीआरए का अंडर है। तो बेटा इसमें ये है कि अगर ये आपको एक कोर्स के बारे में बताओ, है ना, ये बैंकिंग रिलेटेड कोर्स है। अगर अपन ये कोर्स करते हैं, जैसे इनके यहाँ पे यहीं की बच्ची ने कोर्स किया था, आज ICICI बैंक में नौकरी कर रही है। तो अगर मान लीजिए आप में से कोई भी बैंकिंग सेक्टर में जानना चाहता है तो ये कोर्स कराती है कंपनी। आप ये कोर्स करेंगे तो आपके पास बैंकिंग सेक्टर की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो आपको इसलिए ये बताया जा रहा है। और बताइए आगे जी, 5 डीआरए को उसके बाद होता है GST का। GST का कॉस्ट भी ऑनलाइन है, इसको भी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जोड़ना है। GST आप पहले बात करो, पहले बहुत सारे अलग कर लगते थे, अलग कर ले, लेकिन गुड सर्विस टैक्स, लेकिन 2015 के बाद में सिर्फ ओनली एक GST कर दिया गया था। ये एक ही लगेगा, 18% लगेगा, लेकिन अब 18% लगेगा, दुकानदार तो अनपढ़ है, वो तो कैसे भरेगा, कहीं अनपढ़ है तो वो CA के पास फाइल लेके जाएगा। जो CA होता है उसके एक अंडर में अलग बहुत सारे डिफाइन किए, 5 जने व्यक्ति बैठ गए, फिर वो उसको बिल देगा तो बिल बुक चढ़ाएगा। अब मान लो मेरे GST नंबर से मैंने कुछ सामान ले लिया, सामने की GST, तो मुझे GST माफ कब होगी? तो उसके लिए उस व्यक्ति को हम प्रैक्टिकली टैली के साथ सिखाएंगे कि GST मंथली GST कैसे भर ले। मान लो किसी ने मंथली नहीं भरी, वो क्वार्टरली कैसे भरेगा, फिर वो वार्षिक GST। तो जो भी ये कोर्स करेगा तो वो CA की इक्विवेलेंट आपको नौकरी मिलने का अवसर मिलेगा। जितने भी अपनी दुकानदारी, जितनी भी कंपनीज हैं, उनको GST भरना होता है। ये हमारा सामान्य क्या होता है, उनकी ज़रूरत होती है कि हम उनकी सहायता करें जिससे वो प्रॉपर GST भर पाए। तो आप अगर ये कोर्स करेंगे तो आपके लिए ये नौकरी के अवसर उपलब्ध है। तो वो आपको ये बताता है। तो आप में से जो भी बच्चे कोई 11th में ले रहे हैं, 9th से 12th है, तो आप में से कुछ बच्चों ने कॉमर्स स्ट्रीम की होगी, कॉमर्स स्ट्रीम ली थी। तो जो कॉमर्स स्ट्रीम ले रहे हैं ना, उनको इसमें ज़्यादा जानकारी होती है। आपने नहीं भी ली तो भी आप कॉस्ट कर सकते हो और आपको इसके लिए ये नौकरी का एक अवसर उपलब्ध हो है। और दूसरी बात, अच्छी बात ये है कि जब हम यहाँ जो GST ऑर्डर सर है उनसे मैं मिला था, उन्होंने बताया बाड़मेर में 15,000 रजिस्टर्ड फर्म है, लेकिन जो CA और जो अकाउंटेंट है वो 15 ही नहीं मिलते हैं। अब देख लो कि क्या हाल है। आपके अगर गडरा रोड में अगर अपन बात करें तो मुझे लग रहा है 100 के आसपास यहाँ भी फर्म होगी, कुछ गवर्नमेंट फर्म है, कुछ प्राइवेट फर्म है। अगर हम ये कोर्स कर लेते हैं तो हम घर बैठ लेते हैं, सर के पास गए या ऑनलाइन उसने डाटा भेज दिया, हमने स्प्लिट कर लिया, आपको मंथली है, उसने 10,000 15,000 जो भी हमारी सैलरी वो निश्चित हो जाएगी, हमारे गाँव में ही ये जॉब मिल जाएगी। ये वैसे उसके बाद 10वां कोर्स है सहायक राजमिस्त्री। ये हमें सुनने में तो थोड़ा सा अजीब, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे इसमें अपडेट हुआ तो इसमें प्रूफ आ गए कि अब अच्छे घर बनाने हो, बढ़िया घर बनाना कौन बनाएगा?
तो महिलाएं क्यों नहीं बनाती है? पहले कौन बनाती थी? मुझे याद है बहुत 200 किलोमीटर दूर जाके वो मिट्टी लाके गोबर लाके फिर महिलाएं घर बनाती थी। जब तो क्रूज आगे आए नहीं आते थे, सारे घर महिलाएं बनाती थी। लेकिन जो आज का नया जमाना है, जब अपडेट आ रहा है, जब इसमें पैसा आए तो इस घर को महिलाएं बनाती है। पुरुषों ने शुरू कर लिया। तो हमें ये नोटिस करना है, अगर हम सरकारी नौकरी के लिए हमें सही बात है बेटा, अगर पहली बात तो हमें शादी के लिए घर वालों को मनाना है कि हम मुझे पढ़ना है, या शादी हो तो ऐसे घर में हो जहाँ वो पढ़ने के लिए हमें सपोर्ट करें। जरूरी नहीं है शादी होती है वो भी तो बहुओं को आगे भेजते हैं ना भाई। पिता चाहते हैं अपनी बेटी को पढ़ाए, तो उनकी बहू नहीं पढ़ेगी, बहू पढ़ी लिखी आएगी तो उनको तो वही फायदा होगा ना, उनके बेटे को सपोर्ट होगा। भाई आप पैसा ले जाके अपना पढ़ेंगे। हमें भी इस वजह से पता नहीं रहता हम आगे क्या करना चाहते हैं। करना तो चाहते हैं पर क्या करना चाहते हैं। अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो उसको कैसे करें वो भी हमें नहीं पता होता। इसीलिए हम ये आपके साथ कार्यक्रम कर रहे हैं कि आप अगर कुछ करना चाहो तो आपको पूरा पता हो कि इस एंड से इस एंड तक मुझे क्या क्या ज़रूरत होगी और मुझे क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है। इसलिए आपको इसको बहुत सीरियसली लेना बेटा, है ना। अपने को ऐसे ईजी में नहीं, आप इसको समझो और क्वेश्चंस पूछो। जैसे आप पूछ रहे हो, मैं चाह रही हूँ आप भी पीछे से पूछो, आपके लिए बाद में हेल्पफुल